जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम सभी बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों की शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। चुनाव आयोग ने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के रिकॉर्ड को जानने के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है। उम्मीदवार को जाने KYC इस नाम के इस मोबाइल ऐप में उम्मीदवारों के द्वारा दी गई सूचनाओं को उपलब्ध कराया गया है। यह सूची नागरिकों को आपराधिक पृष्ठभूमि वाले या अन्य उम्मीदवारों के विषय में विस्तार से जानकारी प्रदान करेगा। यह एप्लीकेशन iOS और Android दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा। इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर प्राप्त लिंक में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जगदलपुर और कोंडागांव में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित किए जाने वाले सभाओं को समर्थन किया। जगदलपुर में आम सभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने स्पष्ट किया कि नगरनार में स्थापित NMDC के इस्पात संयंत्र का केंद्र सरकार के द्वारा निजीकरण नहीं किया जाएगा। उन्होंने छत्तीसगढ़ की अस्मिता की रक्षा करने वाले शहीद वीर नारायण सिंह, वीर गुंडाधुर और बस्तर के राजा प्रवीण चंद्र भुजदेव विशेष रूप से संबोधित किया। गृह मंत्री ने कहा कि प्रदेश को नक्सल समस्या से मुक्त करने के लिए भाजपा सरकार के द्वारा विशेष प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस समस्या के कारण हर स्थिति में आदिवासी वर्ग को इसका नुकसान बड़े पैमाने पर उठाना पड़ता है। श्री शाह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में जनजाति वर्ग के लिए 1,32,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो वहीं पिछले 10 सालों में कांग्रेस की सरकार ने, जबकि इससे पहले केंद्र की कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों के लिए पिछले 10 वर्षों में 29,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। श्री शाह ने कहा कि जिला खनिज न्याय यानी DMF फंड से जिले को अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगभग 75,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि 2020 से केंद्र सरकार ने देश में सिकल सेल एनीमिलिया को खत्म करने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। उन्होंने सरकार के ऊपर गोबर खरीदी से लेकर कोयला घोटाला, शिक्षा विभाग में घोटाला समेत कई बड़े आरोप लगाए। ये भी कहा कि कांग्रेस ने अपने द्वारा किए गए वादों को पूरा नहीं किया है। प्रदेश में 7 नवंबर को होने वाले पहले चरण में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज अंतिम दिन है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार 19 अक्टूबर तक 76 नामांकन पत्र भरे जा चुके हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में पहले चरण के तहत 20 सीटों में होने वाले चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 21 अक्टूबर यानी कल नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। तो वहीं 23 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। तो वहीं कल भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रत्याशी कांकेर, अंतागढ़ और भानु प्रतापपुर विधानसभा सीट के भाजपा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। आपको बता दें कि अंतागढ़ से विक्रम उसेंडी, कांकेर से आसाराम नेताम, तो वहीं भानु प्रतापपुर से गौतम उइके को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। तो वहीं पंडरिया विधानसभा क्षेत्र से भावना बोहरा ने भी नामांकन भर दिया है। तो वहीं जगदलपुर से किरण देव, चित्रकूट से विनायक गोयल, तो वहीं बस्तर से मनीराम कश्यप ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन भर दिया है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से दंतेवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से लड़ने वाले छविंद्र वर्मा भी CM भूपेश बघेल की मौजूदगी में नामांकन भर दिया है। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार सार्वजनिक अवकाशों और महीने के अंतिम शनिवार को नामांकन पत्र जमा नहीं किया जाएगा। रायपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी सर्वेश्वर दयाल भूरे ने कहा 22 और 24 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण तथा 28 और 29 अक्टूबर को महीने के अंतिम शनिवार और रविवार होने के कारण नामांकन पत्र जमा नहीं किया जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में बगावत शुरू हो गया है। टिकट काटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे विधायक। जी हां, नाराज कांग्रेस के नेता TP रवि जगदलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। जगदलपुर से कांग्रेस ने जतिन जायसवाल को टिकट दिया है, जिससे नाराज नेता रवि अपने समर्थकों के साथ बाइक रैली की शक्ल में निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन दाखिल करने पहुँचे थे जिला निर्वाचन कार्यालय। तो वहीं पाली थानाखार के विधायक मोहित राम किरकेट्टा बोले चरणदास महंत ने काटा है टिकट, दूसरे दल से लड़ूंगा और जीतूंगा भी, मेरे साथ पूरी टीम है, नेताओं की साजिश का आरोप। मोहित किरकेट्टा ने कहा है कि निर्दलीय नहीं लेकिन किसी दल से चुनाव जरूर लड़ूंगा। छत्तीसगढ़ की पूर्व सांसद की बेटी ने छोड़ी भारतीय जनता पार्टी, जिसके बाद छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी में हुई शामिल। जिला पंचायत सदस्य चांदनी भारद्वाज मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र से लड़ सकती है चुनाव। आपको बता दें कि चांदनी जांजगीर के पूर्व सांसद कमला पाटले की बेटी है। माना जा रहा है कि उनके बीजेपी छोड़ने से बड़ा नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी को फिर से टिकट मिलने के बाद भाजपा में विरोध के स्वर उठने लगे थे।
भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। पार्टी के महासचिव अरुण सिंह के द्वारा भेजे गए पत्र में इन स्टार प्रचारकों की जानकारी साझा की है। इस पत्र के अनुसार पार्टी के स्टार प्रचारकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, मनसुख मांडविया, अनुराग सिंह ठाकुर, स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इसके अलावा अर्जुन मुंडा, रविशंकर प्रसाद, श्री टूडू, रामेश्वर तेली प्रमुख रूप से शामिल है। इनके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तो वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल को भी इस सूची में शामिल किया गया है। वहीं पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी नितिन नवीन, तो वहीं महामंत्री अजय जामवाल के अलावा मनोज तिवारी, नित्यानंद राय, केशव प्रसाद मौर्य के अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के अलावा प्रदेश के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को भी इस सूची में जगह दिया गया है। ये स्टार प्रचारक विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालने का आग्रह करेंगे। इस बीच भाजपा ने 20 सीटों के लिए चुनाव संचालक की घोषणा भी कर दी है। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। इस दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रों में 10 संगवारी मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जहां इन मतदान केंद्रों के पोलिंग बूथ में महिला कर्मचारी होंगे। इसके लिए करीब 900 पोलिंग बूथ के अधिकारियों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इस दौरान ईवीएम, वीवीपैट संचालन, ईवीएम साइलिंग, मतदान संबंधी प्रपत्र, मॉक पोल निकाट संधारण जैसे नियम बताए जा रहे हैं। महिला मतदान अधिकारी तथा लाइवलीहुड कॉलेज में सभागार, यूथ बूथ, युवा मतदान केंद्र बनाया गया है। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर रेणुका सिंह को दूसरा नोटिस चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है। इस नोटिस का चुनाव आयोग ने 3 दिनों के भीतर मांगा है जवाब। किल्हारी सभा में दिया था भड़काऊ भाषण। यहाँ भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह ने विवादित भाषण के चलते जिला निर्वाचन अधिकारी नरेंद्र सिंह दुग्गा ने आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि रेणुका सिंह ने अपने भाषण में कहा था कि जब मैं ब्लॉक अध्यक्ष थी तो मेरे ऊपर 12 प्रकरण दर्ज थे। वहीं कार्यकर्ताओं पर उंगली उठाने जैसे वाले मामले भी विवादित हुए हैं। आपको बता दें कि पहली नोटिस रामानुगंज में बिना परमिशन के सभा का आयोजन, तो वहीं दूसरा नोटिस किल्हारी में दिए गए विवादित बयान पर दिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग ने आवेदकों को सही समय पर सूचना नहीं दिए जाने के कारण लापरवाही के चलते बलौदाबाजार के नगरदा ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत सचिव के ऊपर तथा नगरिया ग्राम पंचायत सचिव के ऊपर निर्वाचन आयोग ने 25-25 हजार रुपए की बात पर शर्त लगाया है। छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेजों को मिलेगी 64 दिनों की छुट्टी। जी हां, लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने दशहरा, दीपावली, शीतकालीन अवकाश एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए 64 दिनों की छुट्टी का प्रस्ताव स्कूल शिक्षा विभाग को भेजा है। यह छुट्टी 16 जून 2023 से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक दिया जा सकता है। आपको बता दें कि दशहरा का अवकाश 23 अक्टूबर से 28 अक्टूबर के बीच कुल 6 दिनों का रहेगा। तो वहीं दीपावली का अवकाश 11 नवंबर से 16 नवंबर के बीच रहेगा। इसके अलावा शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच होगा। इसके अलावा अगले साल ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से शुरू होकर 15 जून तक चलेगा। कुल 46 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। अगर हम इन सभी तारीखों को जोड़े तो प्रदेश में 64 दिन तक छुट्टी रहेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ओर से चुनाव प्रचार के लिए AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री हो गई है। कांग्रेस ने इसके जरिए वीडियो और पोस्टर का इस्तेमाल शुरू किया है। AI के जरिए पिछले 4.5 साल में सरकार के द्वारा बताई गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। खास बात यह है कि जल्द ही CM भूपेश बघेल AI अवतार में जल्द सामने आएंगे। भूपेश बघेल के AI अवतार का नाम भरोसा रखा जाएगा। चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वोटर्स के बीच पर्सनल कनेक्ट बनाने की तैयारी है। कांग्रेस की ओर से AI के सारे कामों के लिए वॉर रूम भी बनाया गया है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से पहला AI वीडियो दाई दीदी क्लिनिक पर जारी किया गया है। तो वहीं कांग्रेस ने सोशल मीडिया के माध्यम से अब तक 30,000 से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप तथा 5,000 ब्रॉडकास्ट के अलावा बड़ी संख्या में आधिकारिक और समर्थित फेसबुक पेज, ट्विटर हैंडल, यूट्यूब चैनल भी चलाए जा रहे हैं। हर दिन 15 से 20,000 कॉल करके लोगों से जुड़ने की तैयारी की जा रही है। तो वहीं चुनाव जीतने हेतु वॉर रूम के लिए 300 लोगों की टीम तैयार की गई है।
डोंगरगढ़ में आज से 23 अक्टूबर तक ट्रेनों का होगा स्टॉपेज। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित मां बमलेश्वरी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए 23 अक्टूबर तक कुछ स्पेशल ट्रेनों का स्टॉपेज दिया गया है। रेलवे प्रशासन ने 6 और स्पेशल ट्रेनों का स्टॉपेज डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में अस्थायी तौर पर घोषित कर दिया है। रायपुर स्टेशन से होकर आने वाली सभी ट्रेनें अब डोंगरगढ़ स्टेशन पर 2 मिनट के लिए रुकेगी। इन 6 ट्रेनों में से बिलासपुर भगत की कोठी, बिलासपुर चेन्नई बिलासपुर एक्सप्रेस, बिलासपुर पुणे एक्सप्रेस डोंगरगढ़ स्टेशन पर रुकेगी। इसके अलावा डोंगरगढ़ स्टेशन पर अन्य सभी प्रकार की मेमू लोकल ट्रेनें को भी रोका जाएगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर बगावती मूड पर कांग्रेस विधायक कहा, कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से लड़ूंगा चुनाव। जी हां, मनेन्द्रगढ़ जिले से वर्तमान विधायक विनय जायसवाल का टिकट कांग्रेस पार्टी के द्वारा काट दिया गया है, जिसके बाद उनका एक ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वे कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर अपने कार्यकर्ता से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। बता दें कि विनय जायसवाल को 35,819 वोट मिले थे। होने वाले विधानसभा चुनाव में मनेन्द्रगढ़ से रमेश सिंह को कांग्रेस की ओर से टिकट दिया गया है। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों के बाद तापमान में थोड़ी गिरावट शुरू होगी। मौसम वैज्ञानिक एसपी चंद्रा के अनुसार फिलहाल 24 घंटे के दौरान मौसम साफ रहने के आसार हैं। आउटर क्षेत्र यानी जंगल एरिया में हल्की ठंड महसूस होना शुरू हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों में तापमान में कोई न्यूनतम तथा अधिकतम होने के आसार नहीं है। प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद दिन का तापमान बढ़ने लगा है। तिल्दा में सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया तो वहीं रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर समेत रायगढ़ जिले में दिन का तापमान 30 डिग्री टेम्परेचर के साथ रहा। वहीं राजनांदगांव में न्यूनतम तापमान 21.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में 15 मिनट तक बारिश हुई।